हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग अपने बच्चा वीडियो में रोज़ 5 मिनट पढ़ते हैं और 25 दिन तक पढ़ेंगे और लगभग 500 से ज़्यादा वो क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार-बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? क्योंकि मैं यहाँ से ऑप्शन हटा देती हूँ, ठीक है, तो ये निम्नलिखित इसीलिए इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, बाकी और भी वैज्ञानिकों के नाम होंगे। यहाँ पर पियाजे, गुथरी या जो भी कोई 4 वैज्ञानिक के नाम है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं हटा देती हूँ। तो इसमें से इसका आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने एक प्रयोग किया था एक गुड़िया पे। उन्होंने बच्चों को एक सीन दिखाया, उसमें उन्होंने दिखाया कि बच्चे, जो सीन था उसमें बच्चे लोग गुड़िया को मार पीट रहे थे, उसके बेटे नोच रहे थे उसको। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चों को एक फिर गुड़िया दी खेलने के लिए, तो फिर देखा कि बच्चे भी गुड़िया के साथ वही कर रहे थे। तो अगर बच्चे फिल्म में हिंसात्मक व्यवहार देखेंगे तो वो हिंसात्मक हो सकते हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। के समाज से सीख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह किसका विकास करता है? अगर समूह में क्रिया करेंगे तो आज एक तो काम आसानी से हो जाएगा, इसके साथ साथ क्या होगा? समाजीकरण होता है समूह में रहने से या समूह में हम काम करने से। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? उनके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं खिलौनों को बहुत संभाल के रखते हैं, उन्हें कुछ तोड़ते फोड़ते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जिज्ञासा इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि आप उनको खिलौने देते ही वो उसको तो खोल देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या है, तो तोड़ फोड़ के उसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या लगा है, क्या नहीं है। तो ये होते प्रबल जिज्ञासा। तो ये ऐसे बालक सृजनशील बालक होते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह परिभाषा रॉस जी ने दी थी। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन यह यहाँ पर होगा, कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो निभाता है शिक्षक। संप्रेषण से आशय, संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश बोलते हैं कम्युनिकेशन। आप विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, वो कई तरीकों से हो सकता है, मोबाइल के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है विचारों का संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अगर अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हो अंदर से तो आपके अंदर एंथुसियास्टिक हो गए, आपके अंदर उत्साह ज़्यादा होगा काम करने के लिए। आप अगर अभिप्रेरित नहीं हो ऐसे भी तो फिर आपको उत्साह कम होगा, आप बहुत बिना मन के वो काम करोगे, ठीक है, उतना उत्साह नहीं होगा। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही लेकर आता है बोलते हैं जन्मजात प्रेरक। जो जन्म से आता है, भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या है? जन्मजात प्रेरक। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में कथन किसका है? ये कहा था स्किनर ने, ये कई बार पूछा गया। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आपके पास मोटिवेशन होगा तभी आप कोई काम स्टार्ट करोगे, फिर उसे कंटिन्यूस कर पाओगे और कंट्रोल वे में रख पाओगे। तो ये क्या है? अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? वो लाना चाहिए सबसे ज्यादा पुरस्कार। आप वो कहते हैं ना, बच्चा इस बार आप 90% लाए तो आपको साइकिल दे देंगे, इस बार 90% लाए आप तो ये कर देंगे। तो ये चीज़ कम करनी चाहिए, क्योंकि इससे होता है क्या बच्चा कि उसी पे डायरेक्ट फोकस किसी लालच के बस ही पड़ता है। इंटरनल रूप से फिर उसके अंदर होता है कि अधिगम ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? ये कहा है मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन है? इस परिभाषा देने वाले गेट्स एवं अन्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आई है। इन्होंने कहा कि वो मानसिक और शारीरिक दशाएं हैं जो एक पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंग किसी को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं।
एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी अभिप्रेरित है, कैसे मोटिवेटेड है, इंटरनल मोटिवेटेड है या एक्सटर्नल मोटिवेटेड है। तो ये इसमें और ऑप्शन थे एक्सटर्नल या, ठीक है, तो ये आंतरिक इंटरनल मोटिवेटेड है। ठीक है, जो एक्सटर्नल मोटिवेटेड हो तो ज़्यादा देर के लिए काम नहीं करता, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होता है, लेकिन आपको इंटरनली ही मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करके सक्सेस हो पाओगे। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये था क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। इसके आगे के ऑप्शन ये था ना, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, के लिए वह पुरस्कार उसको अभिप्रेरणा के बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।